हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू SSC GD भर्ती 2025 के लिए GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुज़्क़-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाबरनामा को स्वयं बाबर ने लिखा है। बाबर का जो संस्मरण है, जिसे हम बाबरनामा बोलते हैं, जिसे तुज़्क़-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने लिखा है? बाबर ने लिखा है। और बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया है। इसके बाद बात कर लें फैजी, जो फैज लिखा है, फैजी अकबर के नवरत्न थे। फारसी कवि थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। और मुगल वंश की प्रथम शासक जिसकी आत्मकथा थी वह है बाबर, और इसने तुर्की भाषा का विद्वान था। और बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है और इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल वंश की स्थापना कौन करता है? बाबर करता है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, मिर्जा कामरान किस मुगल सम्राट का भाई था? तो हुमायूं का भाई था आपका मिर्जा कामरान। हुमायूं का भाई था कौन? मिर्जा कामरान। बाबर के 4 पुत्र थे, उनमें हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। तो हुमायूं इनमें से राजा बना था। इसके बाद कामरान ने आपके लाहौर एवं मुल्तान पर कब्जा किया था। सम्मल मिला था अस्करी को, हिंदल मिला था, हिंदल को मिला था मेवात। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि किसने धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की आपकी बाबर ने। बाबर ने उपाधि धारण की किसकी? गाजी की। कब की? तो 1527 में। 1527 में युद्ध होता है आपका खानवा का, उसमें राणा सांगा को बाबर हरा देता है और इस युद्ध के बाद बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। किसकी उपाधि धारण की? गाजी की। गाजी मतलब होता है काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला। यदि हम बाबर के प्रमुख युद्धों की बात करें तो मैंने पहले डिस्कस किया 1526 का पानीपत का युद्ध, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर दिल्ली सल्तनत पर मुगल वंश की स्थापना करता है। 1527 खानवा का युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच बाबर विजयी रहता है और गाजी की उपाधि धारण करता है। 1528 यह चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। और 1519 का जो घाघरा का युद्ध है, यह अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। तो 1526 कौन सा युद्ध भैया? पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 खानवा का युद्ध, 1528 चंदेरी का युद्ध और 1529 घाघरा का युद्ध। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 43B को किस रूप में जोड़ा गया था? तो 43B को जोड़ा गया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 वर्णन करते हैं आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का वर्णन कितने आर्टिकल में है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकारों का वर्णन आर्टिकल 1235 तक है। और USA के संविधान से मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में लिया गया है। सहकारी समिति से संबंधित है आपका 43B आर्टिकल। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हों, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 30 यह गारंटी देता है कि सभी जो अल्पसंख्यक वर्ग के समूह हैं, चाहे वे धर्म या भाषा आधारित हों, अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का उन्हें अधिकार है आर्टिकल 30 के द्वारा। अंतःकरण से धर्म को मानने की आज़ादी है, यह आर्टिकल 25 में आपकी वर्णित है। राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, अनुच्छेद 28 में वर्णित है। राज्य शब्द की परिभाषा है आर्टिकल 36 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। तो संविधान की जो अनुसूची है, इनमें आपके 3 अनुसूचियों का वर्णन है। एक तो है आपकी संघ सूची का, और एक है राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची। और अनुसूची नंबर 7 यह सूची से संबंधित है और इसमें 3 सूचियों का प्रावधान है, जैसा कि हमने देखा, संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है? संघ सूची, तो संघ सूची वह सूची है जिस सूची के जो विषय हैं उन पर केवल कानून केंद्र सरकार बना सकती है, और राज्य सूची के वह विषय हैं जिस पर कानून केवल राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची के कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं। और समवर्ती सूची का प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया है। संघ सूची की यदि हम बात कर लें तो संघ सूची में मूल विषय थे 97, लेकिन वर्तमान में विषय है 100। इसके बाद राज्य सूची में मूल विषय 66, वर्तमान में 61। समवर्ती सूची में मूल विषय 47 और वर्तमान में कितने हैं? 52 है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक कौन था? तो पूर्वा बनर्जी है ओलंपिक में भारत के लिए प्रथम ध्वजवाहक थी। 1920 का बेल्जियम ओलंपिक आप याद कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो 23 जून 1894 को स्थापना होती है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। नेक्स्ट है, और ओलंपिक जो दिवस है वह मनाना स्टार्ट होता है 1896 को। कब मनाया जाता है? जो ओलंपिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है आपका 23 जून को मनाया जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? कौन सा? मोहन बागान एथलेटिक क्लब आपका स्थित है आपका कोलकाता में स्थित है मोहन बागान एथलेटिक क्लब। नेक्स्ट है, मोहन बागान दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, गफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गफ, तो गा से बना गोवा, गा से आप याद रख सकते हैं इस प्रकार। गफ नृत्य कहाँ का है? गोवा का है। जट जटिन विदेशिया बिहार के हैं। जट जटिन विदेशिया कहाँ के हैं? आपके बिहार के हैं। उड़ीसा के मार्शल आर्ट की यदि हम बात करें तो ओडिसी यह उड़ीसा का मार्शल आर्ट है। लोक नृत्य छऊ घुमरा यह उड़ीसा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्यों की बात करें तो नौटंकी बहुत इंपॉर्टेंट है, रासलीला, रामलीला, झौरा। नौटंकी, रासलीला, रामलीला, झौरा यह कहाँ के? आपकी यूपी के हैं। यूपी का शास्त्रीय नृत्य कथक। किसे तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अस्थाना नर्तकी होने का सम्मान प्राप्त है। मल्लिका साराभाई का संबंध है भरतनाट्यम कुचिपुड़ी से। कथक से संबंधित है आपकी शोभना नारायण। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति की यदि हम बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्मश्री कब मिला? 1968 में मिला। पद्म विभूषण मिला 2016 में, और पद्म भूषण मिला 2001 में। 11 नंबर क्वेश्चन, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन को मापने की इकाई क्या है? ओजोन को मापने की इकाई क्या है? आप कमेंट में बताएंगे। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विजय दिवस। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपका 25 अप्रैल। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है आपका? 25 अप्रैल को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन पूछा है 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें तो 21 जून को मनाया गया। अभी हाल ही में निकला है 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। थीम है स्वयं एवं समाज के लिए योग। नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय इतिहास में किस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1930 का दिन। इस दिन प्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसलिए इस दिन को स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, इस दिन आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। हाइग्रोमीटर में आर्द्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करने का यंत्र है आपका मर्केली स्केल। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 है? तो मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12। इसके बाद कैल्शियम की 20 होती है, ऑक्सीजन की यहाँ पर 8 होती है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की बात करें, डिग्री अक्षांश लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होता है डिग्री अक्षांश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो मिजोरम से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। मित्र पर गमछा जारी है, इसकी ट्रैक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी? किस अर्थशास्त्री ने हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी? तो राजकृष्ण ने आपकी हिंदू विकास दर शब्दावली गढ़ी। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन की बात करें 18 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के जापी
एक पारंपरिक शंखोकार टोपी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो असम की जापी एक पारंपरिक शंखोकार टोपी है, उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है। अमरोहा यूपी का जो जिला है उसको ढोलक, अमरोहा की ढोलक को जीआई टैग मिला है। बनारस की ढंटई को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र ने, और इसने रेलवे को हराया है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन इसी प्रकार, यदि आप कंटिन्यू रिवीजन करना चाहते हैं, एसएससी जीडी भर्ती 2025 में आप झंडे गाड़ना चाहते हैं, तो चैनल को बिना कुछ सोचे हुए समझ सब्सक्राइब कर लें। यहाँ से आपको महत्व मिल जाता है। किस संस्था द्वारा केरल में स्टेट ऑफ द आर्ट सबमेरिबल प्लेटफॉर्म मतलब स्पेस का उद्घाटन किया गया है? तो किस संस्था द्वारा किया गया है? डीआरडीओ के द्वारा केरल में स्टेट ऑफ द आर्ट सबमेर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया है। तो आज की बात इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।